बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडी, स्टाइलिश, क्विक बन जाने वाली लेकिन बहुत ही टेस्टी मैंगो डलगोना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। व्यूवर्स, आमतौर पर हम घरों में मैंगो शेक्स बनाते रहते हैं। ये थोड़ी सी उससे हटके है लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके घर वालों को और आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने टेट्रा पैक क्रीम ले ली। मार्केट में जो आम टेट्रा पैक क्रीम मिलती है उसका एक पैकेट ले लिया। उसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। ये देखिए, अब ये इस तरह से थिक क्रीम रेडी है। उसके अलावा मैंने 2 आम ले लिए। 2 आम में से कुछ को काट कर मैंने इस तरह से मैंगो चंक्स रेडी कर लिए। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास मैंगो चंक्स रेडी हैं। उसके अलावा जो आम बचा था उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया और इस तरह से प्यूरी बना ली। अगर आम थोड़े फीके हों तो उसमें आप 1 टेबलस्पून के करीब चीनी डालकर ब्लेंड करें और प्यूरी बना लें। और अगर आम मीठे हैं तो फिर आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आइसिंग शुगर है। आप इसकी जगह पर घर की आम पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास आइसिंग शुगर थी इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया। उसके अलावा ये मैंगो प्यूरी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ठंडा दूध है। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि हम क्रीम को व्हिप करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बर्फ़ ले ली और इस बर्तन को, इस बाउल को इस बर्फ़ के ऊपर यहाँ पे रखते हुए मैं इस क्रीम को व्हिप करूँगी तब तक जब तक के स्टिफ नहीं बन जाए। मुझे इसको तब तक व्हिप करना है जब तक अच्छी तरह इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको व्हिप करके तैयार करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, 1 से 2 मिनट बीटर को चलाने के बाद ये अब इस तरह से सेमी व्हिप हो चुकी है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ये ऐड करके अब मैं इसे मिक्स करूंगी तब तक जब तक ये अच्छी तरह सेट नहीं हो जाती, इसके स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते। ये देखिए व्यूवर्स, अब हमारी क्रीम तो देखिए इस तरह से रेडी है। इसमें मैं अब इसमें से हाफ मैं यूज़ करूंगी और इसमें मैं मैंगो प्यूरी मिक्स करूंगी। व्यूवर्स, हमें ये पूरी क्रीम नहीं चाहिए थी, इसीलिए हाफ को मैंने निकाल कर सेव कर लिया। अब जो बाकी हाफ मेरे पास क्रीम है इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब ये मैंगो प्यूरी ऐड करूंगी और इसे मैं मिक्स करूंगी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंगो क्रीम रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया। इसमें मैं सबसे पहले मैंगो प्यूरी ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर दूंगी। तीन से 4 आइस क्यूब्स ऐड कर दिए। अब इसमें मैं दूध ऐड करूंगी। आप भी इसी तरह से
अगर इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना ही दूध आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें मैं ये जो हमने मैंगो डलगोना रेडी किया है, इसके लिए क्रीम विप की हुई है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। अब इस पर गार्निशिंग के लिए अगर आप चाहें तो मैंगो चंक्स डाल दें। इस तरह से, और इस पर मैंगो सॉस ड्रिजल कर दें। लीजिए व्यूवर्स, हमारा मैंगो डलगोना शेक रेडी है। जी व्यूवर्स, मैंगो डलगोना रेडी है। आप इसको इसी तरह से सर्व कीजिएगा, मैंगो चंक्स से, और मैंगो सॉस ये ऑप्शनल है। अगर आप इनको गार्निश करना चाहें तो इसी तरह से गार्निश करके अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की, ट्रेंडी और स्टाइलिश रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।